प्रमुख महाजनपद की बात करें, कोसल, यानी कोसल महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। कोसल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि में स्थित था। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो प्रसेनजीत, और कोसल की राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती। कोसल महाजनपद की भौगोलिक स्थिति की बात करें, इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में सेंदिका यानी सई या सर्पिका नदी, पूर्व में सदानिरा यानी गंडक नदी जो इसे विदेह राज्य से अलग करती थी, पश्चिम की बात करें गोमती नदी। कोसल महाजनपद की अगर हम विभाजन की बात करें तो सरयू नदी इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती थी। पहला था उत्तरी कोसल और दूसरा दक्षिणी कोसल। श्रावस्ती की बात करें, यह उत्तरी कोसल की राजधानी और महाजनपद काल के मुख्य राजनीतिक केंद्र थी। कुशावती यह दक्षिण कोसल की राजधानी थी। बात करें साकेत और अयोध्या, ये भी कोसल के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और व्यापारिक नगर थे। कोसल महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहला जैसे हमारा है धार्मिक महत्व है, यानी कोसल का भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के जीवन से गहरा संबंध रहा है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास यानी 21 वर्ष श्रावस्ती में ही बिताए थे। गणराज्यों पर नियंत्रण यानी कपिलवस्तु के शाक्य जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ भी कोसल के ही अधीन था। शक्तिशाली शासक की बात करें, राजा प्रसेनजीत यानी बुद्ध के समकालीन यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनके शासनकाल में कोसल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। इक्ष्वाकु वंश की बात करें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का वंश की कर्मभूमि थी। मगध से संघर्ष की अगर हम बात करें, अंततः अजातशत्रु के समय में कोसल को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। आप चित्र में देख सकते हैं कोसल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है।